ये जनाब लोगों के घरों में जाके वारदातें करते थे, करोड़ों मालियत के जेवरात पकड़े गए। अब तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये क्या करते थे, घरों में घुसते थे और वारदातें करते थे और तशद्दुद करके लोगों को, और गन पॉइंट के ऊपर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, और इनसे एक गाड़ी भी बरामद हुई है और करोड़ों मालियत का सामान बरामद हुआ है, हीरे जवाहरात, गोल्ड। और ये भी पुलिस वाले हैं। जब पुलिस वाले डाकुओं को पकड़ते हैं ना, तो बजाय उनकी सलाह करने के ना, जो बीच में गंदे पुलिस वाले होते हैं ना, इनके लिए गंदे का लफ्ज ही मैं यूज करूंगा, घटिया, गंदे अंडे कहूंगा इनको मैं। तो ये उन डाकुओं के साथ दोस्तियां कर लेते हैं मियां शफकत साहब। ओ क्या बात है, ठीक है। वो क्राइम फाइटर इनकी बर्बादी उतार देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, पुलिस वालों का एक बहुत बड़ा और खतरनाक गैंग जो है वो दोबारा से पकड़ा गया। थाना चूंक की एक बड़ी कार्रवाई जिसपे एसपी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। नाजरीन, ये जो एहलकार पकड़े गए हैं, इनका एक साथी भी है, उसमें से एक एहलकार बर्खास्तशुदा है। अब ये करते क्या थे? ये जनाब लोगों के घरों में जाके वारदातें करते थे, करोड़ों मालियत के जेवरात पकड़े गए। मेरे साथ शाहजी मौजूद है, इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। जी वालेकुम सलाम। शाहजी, मामला क्या, किस तरफ चल पड़ा है? पुलिस वाले किस तरफ चल पड़े हैं? मतलब कि अगर थानों कचहरियों से करप्शन खत्म हुई है, रिश्वत लेना बंद हुआ है, तो वो डकैतियां करने लग गए हैं। अब अच्छा हो गया ना, ये लोग अब देखे ना, पहली दफा ये दौर आया है कि पुलिस वाले भी गिरफ्तार हो रहे हैं। बिल्कुल। पहले जो मर्जी करते थे, ये एक मुबैना इतला के मुताबिक ये इदारा इन्हें प्रोटेक्ट कर देता था। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब वो सिनेरियो तो खत्म हो गया ना। अब तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सही बात। अब ये डिटेल ये है कि एक अली हैदर है कांस्टेबल ऑन ड्यूटी, और एक राहत अली है बर्खास्त शुदा कांस्टेबल ना, यानी कि बर्खास्त होकर दोबारा बहाल हो जाते हैं। ये नहीं हुआ कि निकल ही गया ये सर्विस ट्रिब्यूनल से और इधर उधर। इनके साथ एक इनका प्राइवेट साथी है। ये क्या करते थे, घरों में घुसते थे और वारदातें करते थे और तशद्दुद करके लोगों को, और गन पॉइंट के ऊपर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, और इनसे एक गाड़ी भी बरामद हुई है और करोड़ों मालियत का सामान बरामद हुआ है। और ये भी हीरे जवाहरात, गोल्ड, और ये भी पुलिस वाले हैं। और ये हमारी बैड लक ये है कि इससे कबल भी ये कोई नए थोड़ी शुरू हुए हैं, पहले भी पुलिस वाले इसी तरह बड़ी वारदातें करते थे। ये जो अब जो आया ना लाहौर में सेटअप, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशन, सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा, ये इन्होंने निजाम चेंज किया। कमाल। तो पुलिस वाले पकड़े जाने लगे। पड़े मैं आपको टिकर सुनाऊं पढ़ के, बड़े खौफनाक है। टिकर सुनाए आप, हमारी आवाम को इंफॉर्मेशन के साथ आप वीडियो बनाते हैं, तो टिकर सुनाए। तर्जमान पुलिस सदर डिवीजन मोरखा 4 नवंबर 2025। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चूंक पुलिस की कार्रवाई, घरों में वारदातें करने वाला गिरोह 2 पुलिस एहलकारों समेत गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में पुलिस एहलकार अली हैदर, बर्खास्तशुदा एहलकार राहत अली और साथी शामिल। मजीद एक नहीं, 2-3 साथी भी हैं इनके। मुलजमान से लूटी गई गाड़ी, करोड़ों मालियत के जेवरात, नकदी और असला बरामद। अब ये होता ऐसे है कि ये गैंग कैसे बनता है, ये बताएं। जब पुलिस वाले डाकुओं को पकड़ते हैं ना, तो बजाय उनकी सलाह करने के ना, जो बीच में गंदे पुलिस वाले होते हैं ना, इनके लिए गंदे का लफ्ज ही मैं यूज करूंगा, घटिया, गंदे अंडे कहूंगा इनको मैं। तो ये उन डाकुओं के साथ दोस्तियां कर लेते हैं। ये देखते हैं कि वो डाकू करोड़ों रुपए की बरामदगी करा रहे हैं, और वो बाद में बड़ी लेविश, ये उनको लित्तर पड़ने वाला सीन शायद नहीं देखते। ठीक है। जो डाकुओं चोरों को जूतियां पड़ती है ना, जो उनके इनकाउंटर होते हैं, इन पुलिस वालों की नजर से ये नहीं गुजरते। ठीक है। उसकी वजह से ये पुलिस वाले क्या करते हैं कि ये उन डाकुओं से दोस्तियां करते हैं, कोलैब करने उनकी जेलों में जाके मुलाकातें करते हैं। फिर डाकुओं के पास इंफॉर्मेशन होती है, बाज़ औक़ात पुलिस वालों के साथ इंफॉर्मेशन होती है। इस वकूए में हुआ ऐसे है कि ये पहले डाकुओं के प्रोटेक्टर थे। ठीक है। डाकू वारदात करते थे, ये उन्हें असला वारदात, जाए वारदात पे वर्दी पहन के पहुंचाने में, और इस तरह की उनकी ट्रांसपोर्टेशन में उनकी हेल्पिंग आउट करते थे। डाकू जो होता है, चोर होता है, वो चोर होता है बाय नेचर। उन्होंने इनके साथ बेईमानी की, अच्छा, यानी कि हिस्सा देने में। ये मौसूफ बजाय कि उनको पकड़ा देते या अपने इदारे के साथ जो इन्होंने हलफ उठाया है उसकी पासदारी करते, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि डाकू हमारे साथ बेईमानी करते हैं,
अच्छा, यानी कि अगर करोड़ रुपए की वारदात की है तो हमें बताते हैं 10 लाख रुपए की, तो क्योंकि एफआईआर भी तो होती है ना वारदात की। तो डाकू इन्हें कहते थे कि हम लोग जौन से हैं वो मुद्दइयों ने गलत एफआईआर करा दी ज्यादा मालियत की, इन्हें हिस्सा थोड़ा मिलता था। फिर ए जो ऑन ड्यूटी थाने स्पाई था वो अक्सर अफसरों के साथ वहां पे चाहे वो कुआ पे जाता था, वहां से उससे पता चलता था कि ये तो वारदात बहुत बड़ी हुई है, बढ़िया करोड़ों की हो गई है। वो फिर आके डाकुओं से लड़ता था। तो वो डाकू, चोर डाकू आपको तक कारीगर होते हैं। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया कि उसको बजाय के उनको गिरफ्तार करवाते, इन्होंने उनके साथ खुद वारदात पे जाना शुरू कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। कि ताकि पुलिस वाले जौन से हैं उनके साथ धोखा ना हो सके। एंड क्या हुआ, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, पकड़ेगा, एक्सपोज होगा। ठीक है। पुलिस वालों की हेल्प डाकुओं को, चोरों को इसलिए चाहिए कि जब पुलिस वाले ने रोड पे फिरना ना, जगह जगह डॉल्फिन और दूसरे तीसरे नाकाजात लगे हुए हैं, उन नाकों से गुजरने के लिए पुलिस वाले जब बैठा होता है ना वर्दी में, गाड़ी में बैठा हो या बाइक पे बैठा हो, तो वो सिर्फ इतना बताता है कि पुलिस, वो कहते हैं जाओ, तो जितना मर्जी असला आप कैरी करके जाए वारदात पे ले जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। फिर जब माल मसरूका इन लोगों ने लेके जाना होता है तब ये गाड़ी में जा रहे होते हैं, आगे कांस्टेबल वर्दी पहन के बैठ जाता है या वर्दी वाला कांस्टेबल गाड़ी ड्राइव करता है। उससे क्या होता है कि कोई भी नाका वो रोकेंगे ही नहीं। वो रावी पुल का है, वो चूंक का है, वो ठोकर का है, वो इधर ये सगिया का है, वो इनको रोकते नहीं है। वो फिर ये माल मसरूका की ट्रांसपोर्टेशन में, इसलिए डाकुओं को इस तरह के करप्ट पुलिस अफसरान चाहिए। वो फिर इस जैसों को अपने साथ घेर कर और साथ वारदातों में, और ये कितने जाहिल बेवकूफ हैं, पहले इनकी क्या रिस्पेक्ट क्या होती है कि इन्होंने हथकड़ी पकड़ी हुई है, बिल्कुल, और डाकू के दोनों हाथों पे हथकड़ी लगी है और ये उसे ऐसे बांध के ले जा रहे हैं जैसे किसी जानवर को लेके जाते हैं। बाद में ये उनकी इस लाइफ से इस हद तक इंस्पायर हो जाते हैं कि ये अपने आप को अब डबल हथकड़ी लगवाएंगे। देखें लेविश लाइफस्टाइल देख लेते हैं ना कि यार करोड़ों रुपए की जनाब वारदात तो ये है, वाह, जिंदगी बदल जाएगी। मुझे किसी ने बचपन में एक सुना था कि चोर को खाते ना देखें, उसको मार खाते भी देखें, बिल्कुल, उसको जो उसको सजा मिलती है वो भी देखें। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तकसीम पे मुतमिन नहीं होते। ये कहते हैं कि हम भी ओवरनाइट, कुछ अफसर करप्ट अफसरों के साथ ही रहे होते हैं, ये देखते हैं कि उन्होंने गाड़ियां बना ली, बंगले बना लिए, कोठियां बना ली, ये कहते हैं कि हम भी कुछ इस तरह का करें कि हम ओवरनाइट, कई कांस्टेबल हुए हैं करोड़पति, बाद में उन्होंने प्रॉपर्टी के काम कर लिए, कुछ कर लिया। ये उनको देख के, जैसे वो देखे ना वो थीम पार्क वाला, हाँ जी, वो खुशी कांस्टेबल, ठीक है, वो उसने एक मुबैना इतला के मुताबिक 8 अरब लाहौर से वायर ट्रांसफर किया, ठीक है। तो ये अब उस जैसे कांस्टेबलों को देख के ये अपनी इज्जत की जिंदगी को छोड़ के, मेरी नजर में जिंदगी से जो ज्यादा कीमती चीज है ना वो इज्जत है, ठीक है। अगर आपके पास इज्जत नहीं है ना तो आप एक पैसे की शख्सियत के मालिक नहीं है, आप बिल्कुल जीरो है, ठीक है। इस तरह तो 2 नंबर लोगों के पास बड़ा पैसा है। अब ये कई पुलिस वाले इस मनशियात फरोशी में मुलव्वस हो जाते हैं, वो देखते हैं कि मनशियात फरोश के इतना फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग है, वो हम भी मनशियात फरोशी करें। वो देखते हैं कि ये जी फलाना डाकू है, वो इतनी रिकवरी करोड़ों की, वो उनके मुंह में पानी आ जाता है। अब इनकी जिंदगी धुआं हो गई, इनका 392 395 का रिकॉर्ड बन गया, बिल्कुल ना ये महकमे में दोबारा आ सकेंगे, खत्म, कैरियर खत्म, ठीक है। अब ये जेल भी काटेंगे, और जब भी कभी कोई ऐसी वारदात हुई जिसमें वर्दी का इस्तेमाल हुआ तो ये दोबारा गिरफ्तार भी होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और इनको लग पता जाएगा, इनकी फैमिलियां डिस्टर्ब होंगी, इनकी अपनी खवातीन जेलों में जलील हो जाएंगी, और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जब इनकी बीवियां एंड पे माँ बाप या बीवी, ऐसे ही है, और कौन है, भाई भुइयों की, हर एक की आजकल जो मुल्की हालात है, सबकी एक जाती जिंदगी है, हर कोई अपने अपने मसाइल में फंसा हुआ है। ये लोग फिर बाद में इनकी बीवियां इनसे तलाकें ले लेती हैं, कुछ जेल के जो अहलकार हैं उनसे दोस्ती हो जाती, कुछ वहां पे और लोग आ जाते हैं, इनकी जिंदगी तबाह होती है। जब ये 1-2 साल बाद बाहर आएंगे ना तो इनका घरेलू जो अजदवाजी हालात है वो खत्म हो चुके होंगे, खत्म हो जाएंगे, और बीवियां किसी और के पास होंगी, बच्चे रुल जाएंगे, इनकी जिंदगी तबाह होगी। मेरा तमाम जो पुलिस वाले हैं ना उनसे ये एक इल्तमास है कि आप चोर डाकुओं से इंस्पायर होने की बजाय एक वक्त में मुझे ये देखे, मुझे समझ नहीं आती इन पुलिस वालों के दिमाग की कि इनका क्या दिमाग है। एक तरफ ये इतने ताकतवर हैं बिल्कुल कि पुलिस वालों को, डाकुओं को छितर मार रहे हैं, ऐसे ही है, उनको जूतियां मार रहे हैं, उनको तफ्तीश कर रहे हैं,
और दूसरी साइड पे उनसे इंस्पायर होकर उनके साथ अटैच हो रहे हैं। देखो ना, अपने दिमाग की बात है ना, वो कहते हैं अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। अब आगे ये वाकया थाना चूंग का, आगे वहां पे जो डीएसपी बैठे हुए हैं ना, मियां शफकत साहब, ओ क्या बात है, ठीक है, वो क्राइम फाइटर, इनकी बर्बादी उतार देंगे। अगर कुछ थोड़ी बहुत इनको होगा, इनके जहन में होगा ना कि कोई हमें रियायत देगा, हमें कोई डिस्काउंट दे देगा कि जी तुसी पुलिस वाले हो। अगर आम बंदे को 5 लित्र पड़ दे ना, तो मियां शफकत साहब पुलिस वाले जो हल्का क्राइम में मुलविस है उसको 10 लित्र मारेंगे, 10 मारते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो अब इनका जो फ्यूचर है वो अब सबको समझ आ गया। ये प्रोग्राम बनाने का बेसिक मकसद था। कुदरती बात है 8-10 दिन से पुलिस वाले ही गिरफ्तार हो रहे हैं, और वो हो रहा है हीनियस क्राइम्स में, ठीक है। और मेरी आगे एक मुबैना इतला है कि यहां से जब इनका कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तो फिर ये सुहेल जफर चट्टा साहब इनके साथ, बिल्कुल वो उनसे भी मिलेंगे। हाँ, उनसे इनकी मुलाकात होगी, और उनसे इनकी मुलाकात इस हद तक खौफनाक होगी कि ये आने वाली नस्लों को कहेंगे कि जुर्म के बारे में करने तो बहुत दूर की बात है, जुर्म के बारे में आपने सोचना भी नहीं है। नाजरीन, ये प्रोग्राम जो है वो दिखाने का हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो हमारे पुलिस वाले भाई जो हमारी वीडियोस देखते हैं, और बहुत से ऐसे क्राइम फाइटर्स लोग हैं हमारे महकमे में, बड़े जबरदस्त लोग हैं जो हर टाइम ये सोचते हैं कि हमने अपनी आवाम की खिदमत करनी है। लेकिन मेरी लास्ट में ये आपसे दरख्वास्त है कि किसी एक या 2 पर्सन की वजह से पूरे महकमे को बुरा ना कहा करें। पूरे महकमे में जो है वो बड़े क्रेडिबल लोग भी बैठे हुए हैं जो रिस्के हलाल कमा रहे हैं और अवाम की खिदमत कर रहे हैं, और ऐसे, और सबसे जो बड़ी बात है, ऐसे लोगों का एहतसाब कर रहे हैं। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन पुलिस वालों को पकड़ के छितर जो है वो मारे जा रहे हो। पुलिस वाले खुद इनको पकड़ के इनकी छितरोल भी कर रहे हैं, इनको निशाने इबरत भी बना रहे हैं, क्योंकि आईजी साहब इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं बकायदा तौर पे। कोई हैरेसमेंट नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई अवाम के साथ ज्यादती नहीं। आईजी साहब, डीआईजी साहब, सुहेल जफर चट्टा साहब, इनका सबका वाजिया पैगाम है और वाजिया विजन है कि अवाम की हमने खिदमत करनी है, अवाम से हमने मोहब्बत करनी है। अगर कोई अवाम को लूटेगा तो फिर उसका मुंह भी काला होगा और उसके साथ हर तरह का वो सलूक होगा जिसका वो हकदार होगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।